हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चल रही है। क्या आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है? और आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। मैं एक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे ज़रूर। इस आशा के साथ चलिए आगे बढ़ती हूँ आज के नए एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अरमान और मन्नत परिवार वालों की बात मान जाते हैं। ठाकुर परिवार और शेरगिल परिवार तैयार होकर खड़े थे गाड़ी में। अरमान भव्या और मानस के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? मन्नत बिना कुछ बोले अपने फ़ोन में वीडियो चला देती है जिसमें सौम्या पहले किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी और फिर वो स्मोक कर ड्रिंक करने लगी। मन्नत, क्या बात है, फैमिली में इंटरेस्ट ले रहे हो? 3 साल से तो एक बार भी पूछने नहीं आए। अरमान, जो गलती की है उसे सुधारना चाहता हूँ। मन्नत, ठीक है, मेरे पास प्लान रेडी है, बस तुम मेरा साथ दे देना। अरमान, पहले तुम प्लान बताओ फिर सोचूंगा। सभी कोर्ट पहुँचते हैं। जल्दी दोनों की शादी हो जाती है। वहाँ से निकलकर सभी लोग मंदिर में जाते हैं। फिर के वक्त परी झट से मन्नत की गोद में चढ़ जाती है। शांति जी, बेटा, लेकिन अरमान, कोई बात नहीं माँ, वैसे भी परी नहीं होती तो शायद ये शादी भी नहीं होती। सभी फेरे मन्नत और अरमान परी को गोद में लिए ही करते हैं। अंततः जब पंडित जी कहते हैं शादी संपन्न हुई, शांति जी दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन अरमान का कमरा। अरमान उठकर तैयार हो चुका था। वहीं मन्नत और परी गहरी नींद में सो रहे थे। मन्नत, उठो, 8 बज गए। मन्नत अलसाई आंखों से अरमान को देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब। मन्नत परी का माथा चूमते हुए, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। परी नींद में, गुड मॉर्निंग मम्मा। ना चाहते हुए भी अरमान के दिमाग में किसी लड़की की आवाज़ गुंज जाती है, नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं बनना मुझे माँ। अब आगे बढ़ते हैं। अरमान के कानों में ना चाहते हुए भी उस लड़की की आवाज़ें गूंज गई। अरमान धम से सोफे पर बैठ गया और अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। उस लड़की से मिलना, उससे मोहब्बत, शादी, बच्चा और फिर उसका धोखा। टूट चुका था एक वक्त का अरमान। वो तो शांति जी ने उस लड़की से परी के जन्म देने के बदले एक लेविश लाइफ का वादा किया। तब जाकर कहीं वो परी को जन्म देने के लिए मान गई थी, वरना उसने तो पूरी तैयारी कर रखी थी परी को ख़त्म करने की। अरमान खुद से, जितना प्यार मन्नत में परी से करती है उतना तो तुम उसकी सगी माँ होकर भी परी को नहीं कर सकती। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन अरमान अभी भी अपनी सोच में गुम था। मन्नत ने जब अरमान को सोच में डूबा पाया तो परी से कहा, बच्चा, आप नीचे दादी के पास जाओ, मम्मा अभी आई। परी, ओके मम्मा। ये बोल परी अपना टेडी उठाकर नीचे चली गई। मन्नत अरमान से, पिछली बातों को भुला देने में ही भलाई होती है, वरना आपका कल आपके आज और आने वाले फ्यूचर को भी बर्बाद कर सकता है। अरमान मन्नत की आवाज़ से होश में आते हुए, पिछली बातें भूलना इतना आसान नहीं होता। मन्नत, जानती हूँ, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि उस बात से अब आपको फ़र्क ना पड़े। यादें तो बिन मौसम बरसात की तरह हैं, कभी भी कहीं भी आ जा सकती हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आपका पास्ट आपको कंट्रोल करने लगेगा ठाकुर साहब। अरमान हल्का सा मुस्कुराते हुए, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम ज्ञान की बातें भी करती हो। मन्नत, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मन्नत शेरगिल ना कर सके। अरमान, मन्नत शेरगिल नहीं, मन्नत ठाकुर। मन्नत अरमान ठाकुर। ये बात वैसे तो अरमान बहुत ही नॉर्मल तरीके से कही थी, लेकिन न जाने क्यों मन्नत का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मन्नत बात बदलते हुए, वैसे आज मेरी पहली रसोई होगी ना, तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? अरमान मुंह बनाकर, ये सब करना ज़रूरी है क्या? मन्नत नौटंकी करते हुए, ज़रा तो शर्म कीजिए ठाकुर साहब, आपकी बीवी इतनी मेहनत से आपके लिए खाना बनाएगी और आप उसे एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा गिफ्ट नहीं दे सकते? आप अपने सर पर हाथ रखकर, हाय ये जालिम दुनिया। अरमान, बस, एक नंबर की नौटंकी हो तुम, जो चाहिए वो बता देना, मैं मंगवा दूंगा, और हाँ खबरदार जो मेरी बेटी को अपनी तरह बनाया तो। मन्नत, क्या दिक्कत है अगर परी अपनी मम्मा जैसी हो जाए तो? अरमान थोड़ा सीरियस होकर, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि परी अपनी माँ की तरह बने। मन्नत अरमान की बातों का मतलब समझते हुए, ठाकुर साहब, परी की माँ मैं हूँ, वो नहीं जिसने उसे जन्म दिया, इसलिए आइंदा ये बात मेरे सामने मत छेड़िएगा। अरमान, सॉरी। मन्नत, रिलैक्स, मुझे किसी की बातों का बुरा नहीं लगता। फिर धीरे से, अब तो आदत हो चुकी है इन चीज़ों की। अरमान, कुछ कहा तुमने? मन्नत हड़बड़ाकर, हाँ, मैं ये कह रही थी कि गिफ्ट भी कोई पूछ कर देता है, आपको जो देना है वो दीजिए। वैसे आपको बता दूं, मुझे गिफ्ट्स का बहुत शौक है, इसलिए आपको जो अच्छा लगे दे दीजिएगा। अरमान, ठीक है। मन्नत, अच्छा चलिए अब आप बाहर जाइए, मुझे तैयार होना है। बड़बड़ाते हुए, खुद तो सुबह सुबह उठ गए और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, पता नहीं सब क्या सोचेंगे। अरमान, बड़बड़ाने से तुम तैयार नहीं हो जाओगी। मन्नत मुंह बनाकर, हाँ पता है, अब आप जाओ। अरमान,
मन्नत अरमान की जानियत अपने दिल पर हाथ रखकर। ओ भाई तुझे क्या हो गया है, क्यों 200 की स्पीड से भाग रहा है? मैं तो पहले से ही कहती थी ये ठाकुर साहब ना एक नंबर के क्रूर ही हैं। देखो तो कैसे मेरे भोले भाले दिल को डरा दिया। शांत हो जा भाई। फिर अपने सिर पर हाथ रखकर भाग मन्नत, बहुत लेट हो गया है। अरमान का स्टडी रूम। अरमान अपनी बुक शेल्फ के पास जाता है और उससे एक बुक निकालता है। बुक निकालते ही शेल्फ का एक हिस्सा अंदर की तरफ चला जाता है। वो कमरे के अंदर कमरे जैसा था। अरमान अंदर जाकर एक अलमारी में से कुछ निकालता है और उसे देखकर कहता है, जब ये उसे दिया था तो उसने बेकार का गिफ्ट कहकर ठुकरा दिया था, तब से संभाल कर रखा है। फिलहाल तुम्हें देने के लिए मेरे पास यही है मन्नत। ये बोलकर अरमान वापस कमरे के बाहर चला जाता है। अरमान का कमरा। मन्नत के बिस्तर के चारों तरफ अपने कपड़े फैलाकर रखे थे और वो खुद बिस्तर के बीचों बीच सर पर हाथ रखकर बैठी थी। मन्नत खुद से, यार मतलब आज से पहले कभी मुझे कपड़े सिलेक्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मन तो कर रहा है शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहन लूँ। तभी शांति जी और परी कमरे में आई। शांति जी, मन्नत ये क्या हाल बना रखा है अपने कमरे का? मन्नत रोने जैसा मुंह बनाकर, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं। साड़ी पसंद आती है तो ज्वेलरी नहीं मिलती, और ज्वेलरी मिलती है तो साड़ी पसंद नहीं आती, और अगर दोनों मिल जाए तो मैचिंग बिंदी नहीं मिलती। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया है। शांति जी, अच्छा आइए हम आपको तैयार करवाते हैं। ये बोलकर शांति जी मन्नत को बिस्तर से नीचे उतरवाती है और फिर सभी कपड़ों में से एक बहुत ही खूबसूरत पीच कलर की साड़ी उठाकर मन्नत से कहती है, ये लीजिए और इसे पहन लीजिए। मन्नत मुंह लटकाकर, इसकी मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। शांति जी, आप पहले पहन कर तो आइए। मन्नत अंदर चली जाती है। मन्नत जब बाहर आती तो शांति जी सीटी बजा देती है। पीच कलर की साड़ी में मन्नत का गोरा रंग निखर कर आ रहा था। मन्नत हैरानी से, माँ। शांति जी, क्या सीटी क्या सिर्फ तुम लोग बजा सकते हो? चलो ये सब छोड़ो और यहाँ बैठो। शांति जी उसे आईने के सामने बिठा देती है और फिर एक बॉक्स में से एक बहुत सी खूबसूरत सा डायमंड का प्लेन नेकलेस और ईयरिंग निकालकर मन्नत को पहना देती है। मन्नत, माँ ये तो बहुत खूबसूरत है, पर ये मेरे पास तो नहीं था। शांति जी, ये हमारी और परी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, बताइए कैसा लगा? मन्नत, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद शांति जी मन्नत के माथे पर छोटी सी स्टोन वाली बिंदी लगा देती है। उसके बालों को खुला ही रहने देती है। आंखों में काजल, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, हाथों में साड़ी से मैचिंग चूड़ियाँ, कमर में डायमंड का पतला सा कमरबंद जिसमें छोटे छोटे तारे लटक रहे थे, और पैरों में बजने वाली भारी पायल। शांति जी परी से, तो बताइए परी कैसी लग रही है आपकी मम्मा? परी, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। मन्नत, माँ ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मॉम तो मुझे देखकर शॉक ही हो जाएगी। शांति जी, तो फिर लगाओ उन्नति जी को फ़ोन। परी जल्दी से मन्नत के फ़ोन से उन्नति जी को वीडियो कॉल कर देती है। उन्नति जी, परी कैसी हो बच्चा? परी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी, आपको कुछ दिखाना था। उन्नति जी, दिखाओ। परी कैमरा मन्नत की तरफ टर्न कर देती है। उन्नति जी, हाय राम शांति जी, ये किसे उठा ले आया? ये मेरी मन्नत है। मन्नत चिढ़कर, मॉम। उन्नति जी, सॉरी, वैसे बहुत ही प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। मन्नत शर्माने का नाटक करते हुए, थैंक यू। उन्नति जी, परी अपनी मम्मा की नज़र उतार देना। परी, ओके नानी। मन्नत, अच्छा अब आप फ़ोन रखो। ये बोलकर मन्नत फ़ोन काट देती है। शांति जी, चलिए अब नीचे चलिए। तीनों नीचे चले जाते हैं ब्रेकफास्ट के टेबल पर। अरमान तो बस मन्नत को देखता ही रह गया था। वहीं बाकी सब हैरान थे क्योंकि मन्नत, अरमान और परी ने एक जैसे कपड़े पहने थे। दरअसल हुआ ये कि मन्नत ने परी को पीच कलर की ड्रेस पहनाई थी, तो अरमान ने भी उसी कलर की शर्ट पहन ली, और फिर शांति जी ने मन्नत को भी उसी कलर की साड़ी पहना दी। युविका जी, क्या बात है अरमान, अभी तो शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम तो मन्नत के रंग में रंग भी गए। मन्नत, अरमान के कुछ भी बोलने से पहले, वो क्या है ना चाची जी कि मन्नत है ही ऐसी, हर कोई उसके रंग में रंग ही जाता है, और ये बात आपसे अच्छी तरह कौन जानता होगा, क्यों है ना? मन्नत ने ये बात जानबूझकर बोली थी क्योंकि युविका जी जानती थी कि उनका बेटा खुद मन्नत का दीवाना है। सौम्या, मन्नत तुम मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकती। अरमान, शुरुआत चाची जी ने की थी, और हाँ सौम्या, मन्नत अब तुमसे उम्र में और रिश्ते दोनों में बड़ी है, तो उसे रिस्पेक्ट देना सीखो। सौम्या, सॉरी। सभी खाना खाते हैं और मन्नत की तरफ तारीफ करते हैं और कुछ ना कुछ नेक देते हैं। परी, मैं भी मम्मा के लिए कुछ लाई हूँ।
मन्नत प्यार से परी का गाल छूते हुए। तो फिर दीजिए। परी एक हैंडमेड कार्ड मन्नत के आगे कर देती है। मन्नत उसे खोलती है तो उसमें एक तरफ मन्नत और परी की फ़ोटो थी और दूसरी तरफ लिखा था वर्ल्ड्स बेस्ट मम्मा मन्नत। ये तो बहुत ही प्यारा है, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूँगी। शांति जी, अरमान आप भी मन्नत को नेक दीजिए। अरमान, जी माँ। ये बोलकर अरमान मन्नत के हाथ में एक बॉक्स रख देता है। मन्नत जैसे ही बॉक्स खोलती है खुशी से कहती है, वाह ठाकुर साहब, ये तो बहुत ही प्यारा है। ये सुनकर अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसी बॉक्स में पायल थी। शांति जी, जब लेकर आए हो तो पहना भी दीजिए। अरमान झुककर मन्नत के पैरों में पायल पहना देता है। मन्नत की खुशी उसके चेहरे से दिख रही थी और मन्नत को खुश देखकर पता नहीं क्यों लेकिन अरमान भी खुश था। अरमान मन में, तुम बिल्कुल बच्ची जैसी हो मन्नत, जो तुम्हारे दिल में है वही चेहरे पर भी है। इस फरेब की दुनिया में तुम मुझे मिली ही ये मेरी किस्मत है। काश तुम मुझे पहले मिली होती तो शायद मैं ऐसा नहीं होता। आई एम लकी दैट यू आर माइन मन्नत। अरमान का ध्यान अपने शब्दों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो मन्नत को अपना कह रहा था, जबकि उसने खुद ही इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वो मन्नत के लिए फील कर रहा था तथा इस बात से वो खुद अनजान था। मन्नत उसे अपनी लग रही थी। भाई साहब, प्यार हो रहा है हमारे ठाकुर साहब को। तभी ऊपर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरी इस कहानी को सुना और ढेर सारा प्यार दिया। जो लोग नए आए हैं, जो लोग मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं और मेरी ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आप लोग को जल्दी से मिल जाए। एंड स्टोरी सुनने के बाद लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलना। ओके, चलिए बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।